इस वक्त हम गोपाल शेट्टी जी बीजेपी पूर्व सांसद के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। लगातार 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं गोपाल शेट्टी जी। 2 बार एमएलए, 2 बार एमपी रह चुके हैं। भाजपा से भारी बहुमत से जीते हैं। एक बार 3,80,000 वोटों से संजय निरुपम को हरा चुके हैं और 4,80,000 वोटों से उर्मिला मातोंडकर जी को हरा चुके हैं। उसके बावजूद गोपाल शेट्टी इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं और वो पीयूष गोयल के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपाल शेट्टी जी के साथ में, जो यहाँ से लोकप्रिय सांसद हैं। सर, बताइएगा कि आप हमेशा यहाँ पे अपने विरोधियों को बड़े भारी बहुमत से हराते हुए आए हैं, लेकिन क्या कारण है कि आपकी पार्टी ने इस बार आपको हराया? देखिए, मैंने भी मेरे जीवन में किसी को हराया नहीं और मेरे पार्टी ने भी मुझे हराया नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है और 7 बार पार्टी ने चुनाव में मुझे टिकट दिया है। कभी ना कभी तो बदलना होता था, तो इस बार बदल दिया पार्टी ने। उसको अलग नज़रिया से ना तो मैं देखता हूँ, ना तो कार्यकर्ताओं ने देखना चाहिए, ना मतदाताओं ने देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। मैं करूँ या मेरे पार्टी का और कोई बंदा करे, उसमें बहुत कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन चुनाव मेरे पार्टी के नुमाइंदे ने ही जीतना चाहिए, हम सबका मकसद हमेशा होता है। और इस बार भी आप देखेंगे पीयूष गोयल जी बहुत भारी मतों से जीतकर उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व करेंगे। सर, आपको लगता है कि इस बार प्रतिशत कम होगा क्योंकि इस बार आप नहीं हैं? मैं हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा अच्छा सोचता हूँ, आगे का सोचता हूँ, बड़े का सोचता हूँ, लोगों के भलाई का सोचता हूँ। तो गत 2 बार भी हम आपने बताया कि संजय निरुपम को 4.25 लाख से नहीं, तो दोनों बार 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा हमने दोनों बार जीत हासिल करी। मैं फिर एक बार इस शब्द का उपयोग करूँगा कि हमने हराया नहीं किसी को, जनता ने हमको जिताया है और इस बार भी जनता पीयूष गोयल जी को जिताएगी और गत बार के मार्जिन से भी ज़्यादा मार्जिन इस बार हमको चुनाव में मिलेगा। सर, आखिरी सवाल है। अमित शाह जी का कहना है कि चौथे चरण में अभी तक 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है। तो उनका कहना है कि 270 से अधिक सीटें आने वाली हैं। तो सर, इस पर आपका क्या है कहना, कि आपका क्या अनुमान है? देखिए, अमित शाह एक बहुत बड़े नेता है। राजनीति सूझबूझ उनकी बहुत चरम सीमा पर है और वो जो कहते आए हैं वो सारा सही होता आया है। भगवान करे इस बार भी उनकी जो सोच है, जो अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में, वो भी परिपूर्ण हो और हम सब लोग मिलकर भारत देश को आगे की ओर ले जाए। चुनाव एक प्रोसेस है। चुनाव में बहुत सारे लोग हमारे विरोध में भी चुनाव लड़ते रहते हैं। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं ना। लेकिन चुनाव हो जाने के बाद में हम सब लोगों ने मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना यानी देश की जनता को आगे बढ़ाना। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो 140 करोड़ लोगों का भला करने के बारे में हम लोग काम करेंगे और ये 140 करोड़ में सारे विपक्ष के लोग भी आ जाते हैं। हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सारे आ जाते हैं। सर, इस बार चुनाव में कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है भाजपा? नहीं, अलग स्ट्रैटेजी देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जब जब जो जो स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है उसको अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस बार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम सकारात्मक सोच रखने वाले पार्टी के लोग हैं, तो हम हर बार अच्छा ही सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा है कि उत्तर मुंबई को उत्तम बनाना है, तो विपक्ष के लोगों ने ये कहा कि मतलब इसका मतलब अभी उत्तर मुंबई उत्तम नहीं है। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। उत्तम तो जीवन भर का ये प्रोसेस है। उत्तम को अति उत्तम कर सकते हैं, अति उत्तम को अति उत्तम कर सकते हैं। पहले देखिए किसी भी व्यक्ति के नाम के सामने श्री लगा देते थे। अब जो संत बन जाते हैं वो श्री श्री लगाते हैं। उससे बड़ा संत है वो श्री 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 लगाते हैं। अब इसका तो कोई, जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा सोच होता है। तो ये हमेशा हम सकारात्मक सोचते हुए, बड़ा सोचते हुए देश को और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो पीयूष गोयल जी की जो मंशा है कि उत्तर मुंबई को उत्तम बनाना, उसको हम बनाने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। और ये अभी पीयूष गोयल जी ने कहा कि उत्तर मुंबई को हम उत्तम बनाएंगे, तो ये कोई अंत थोड़ा है। जैसा जैसा देश बढ़ेगा,
देश सुखी होता जाएगा, संपन्न होते जाएंगे, देश के लोग सुखी हो जाएंगे, संपन्न होते जाएंगे। तो जो विकसशील देशों में जो जो देखने के लिए मिलता है वो सारा भारत देश की धरती पर हमको उतारना है। तो अब उतरा है क्या? तो नहीं उतरा है, नहीं उतरा है। तो हम उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीयूष गोयल जी का जो शब्द है कि हम उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे, उसका मैं 100% उनको समर्थन करता हूँ। पीयूष गोयल जी को समर्थन दे रहे हैं गोपाल शेट्टी जी, जो यहाँ से 3 बार नगर सेवक, 2 बार एमएलए और 2 बार एमपी रह चुके हैं। भारी बहुमत से हमेशा जीतते हुए आए हैं। उनका कहना है भाजपा लगातार विकास की ओर जा रही है। धन्यवाद।